हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है किंगडम फंजाई की क्लास जाइगोमाइसीटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके करैक्टरिस्टिक को और इसकी रिप्रोडक्शन एंड इसमें जो डिजीज़ आ जाती हैं इम्पोर्टेंट वो भी डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जाइगोमाइसीटीज को कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहा जाता है। जाइगोमाइसीटीज फंजाई की एक क्लास है जो ज़मीन पे पाई जाती हैं। ये ज़्यादातर जो है ना सेप्रोफिटिक होती हैं, लेकिन कभी कभी पैरासिटिक भी हो सकती हैं। जाइगोमाइसीटीज में 1000 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जाइगोमाइसीटीज की हाइफल वाल में काइटिन या फंगल सेलुलोज होता है। इसका माइसीलियम सिनोसाइटिक मल्टीन्यूक्लिएट असेप्टेट होता है, जैसे ऊमाइसीटीज में पाया जाता है। जाइगोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना गेमेटेंजियल कॉपुलेशन या कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है। इसके गेमेट्स जो है ना वो अक्सर मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं और उनको सीनोगेमेट्स भी कहा जाता है। जाइगोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक रेस्टिंग डिप्लॉयड स्पोर्स बनता है जिसको जाइगोस्पोर्स कहा जाता है। जाइगोस्पोर्स की प्रेजेंस की वजह से इस ग्रुप को जाइगोमाइसीटीज कहा जाता है। और ये एग्जांपल है जाइगोमाइसीटीज की। ये स्पॉन्जियम है और इसके अंदर स्पॉन्जियोस्पोर्स हैं और ये इसको क्लूमेला कहा जाता है। ये स्पॉन्जियोफोर है और ये हाइफी है। अब बात करते हैं जाइगोस्पोर्स की। जाइगोस्पोर्स एक टाइप के स्पोर्स हैं जो फाइलम जाइगोमाइकोटा में पाए जाते हैं। ये एक तरह के सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो 2 कंपैटिबल हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की फ्यूजन से बनते हैं। जाइगोस्पोर्स की जो सेल वॉल है वो बहुत ही थिक और ब्लैक होती है जो उन्हें हार्श इन्वायरमेंट से बचाती है। जाइगोस्पोर्स को 2 सेल्स के जरिए सपोर्ट किया जाता है जिसको सस्पेंसर कहा जाता है। जाइगोस्पोर्स के अंदर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है जो जाइगोमाइसीटीज की लाइफ साइकिल में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जाइगोस्पोर्स एक रेस्टिंग स्टेज है जो जाइगोमाइसीटीज को हार्श इन्वायरमेंट से बचाता है और जैसे इन स्पोर्स को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगी तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे। अब देख लेते हैं सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल। पहले डिस्कस कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल को। स्टेप नंबर 1 में आपको 2 हाइफी नज़र आ रहे होंगे। ये दोनों हाइफी जो है हैप्लॉइड हैं। एक तो प्लस है जो कि मेल है और जो माइनस है उसको फीमेल हाइफी कह सकते हैं। इनके अंदर फ्यूजन हुई तो सेकंड स्टेप में बना गेमिटेंजिया हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ। फिर प्लाज्मोगेमी हुई तो थर्ड स्टेप में बना यंग जाइगोस्पोरेंजियम जो कि हेट्रोकैरियोटिक है। फिर स्टेप नंबर 4 में जो है ना कैरियोगमी हुई तो जो है ना वहाँ पे बना डिप्लॉयड न्यूक्लियस स्टेप नंबर 5 में। और फिर मियोसिस हुई तो स्टेप नंबर 6 में स्पोरेंजियम जर्मिनेट हुआ और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स मौजूद हैं। जैसे स्पोरेंजियम बर्स्ट हुआ तो स्पोर्स बने और स्पोर्स जो है ना फिर वो डिस्पर्स हुए, उनके अंदर जर्मिनेशन हुई और माइसीलियम बना। फिर माइसीलियम से 2 हाइफा जो है ना दोबारा मैटिंग में आए और दोबारा से जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल स्टार्ट हो गया। अब डिस्कस करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हैं ये स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स जो है ना डिस्पर्स हुए और इनको जैसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिली तो ये जर्मिनेट हुए तो माइसीलियम बना। माइसीलियम बनने के बाद जो है ना ये माइसीलियम में से जो है ना स्पोरेंजिया जर्मिनेट हुए। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स मौजूद हैं और जैसे स्पोरेंजिया जो है ना बर्स्ट हुआ तो स्पोरेंजियोस्पोर्स डिस्पर्स हो गए और फिर जो है ना वो दोबारा जर्मिनेट हुए। ये साइकिल फिर ऐसे चलता रहेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं जाइगोमाइसीटीज के ऑर्डर मिक्यूरेल्स को। देखते हैं इसकी एक्योरेंस एंड इम्पोर्टेंस को। मिक्यूरेल्स का ज़्यादातर जेनरा जो है ना वो सेप्रोबीज होते हैं जो ऑर्गेनिक डिप्रेस पर ग्रो करते हैं, जैसे कि डंग, सॉयल, ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिक मैटर्स पर। मिक्यूरेल्स की कुछ स्पीशीज़ जो है ना वो प्लांट डिजीज़ कॉज करती हैं। इसकी एग्जांपल है कॉनिफोरा कुकुरबिटेरियम जो कि कुकुरबिट के फ्लावर्स और फ्रूट्स पर अटैक करता है। फिर है राइजोपस स्टोलोनिफर जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो है ना सॉफ्ट रॉट डिजीज़ कॉज करता है। म्यूकर रेसिमोस जो है ना वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में स्टोरेज रॉट कॉज करता है। एंड मिक्यूरल्स की कुछ स्पीशीज़ जो है ना वो ह्यूमन डिजीज़ कॉज करती हैं, जैसे एप्सीरिया कोरिमिम गिरा मिक्कर स्पीशीज़, राइजोपस स्पीशीज़।
मिक्यूरेल्स की कुछ स्पीशीज़ जो है ना वो मशरूम पर भी पैथोजेनिक होती हैं, जैसे स्पेनिलस स्पीशीज़ एंड सेसगिड्स स्पीशीज़। मिक्यूरेल्स की कुछ स्पीशीज़ केमिकल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और फूड आइटम्स प्रोड्यूस करने में काम आती हैं, जैसे कि राइजोपस स्पीशीज़ और मुक्कर स्पीशीज़। और रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो मुक्कर रमेनियनस से ऑब्टेन की जाती है। ये एंटीबायोटिक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने में इफेक्टिव है। अब डिस्कस करते हैं मिक्यूरेल्स के कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स को। मिक्यूरेल्स में जो माइसीलियम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड और असेप्टेड होता है, यानी माइसीलियम के अंदर सेप्टा मौजूद नहीं होता। मिक्यूरेल्स की कुछ स्पीशीज़ जो है ना वो राइजोर्स प्रोड्यूस करती हैं। जब माइसीलियम किसी हार्ड सरफेस को टच करता है, जैसा कि पेट्री डिश, दो ग्रुप्स के राइजोइड्स को कांटेक्ट करने वाले हाइफा को स्टूलोन कहा जाता है। मिक्यूरेल्स की कुछ स्पीशीज़ जो है ना वो डायमॉर्फिक होती हैं। माइसीलिया और यीस्ट फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट कर सकती हैं। और मिक्यूरेल्स में जो है ना सेक्चुअल और असेक्चुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होती है। अब डिस्कस करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की इम्पोर्टेंट डिजीज़ राइजोपस सॉफ्ट रॉट के बारे में। राइजोपस सॉफ्ट रॉट का जो पैथोजीन है वो राइजोपस स्टोलोनिफर है। राइजोपस स्टोलोनिफर एक फंगस है जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अटैक करता है। इसकी होस्ट रेंज में शामिल हैं फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लूबेरी, ग्रेप्स, सिट्रस फ्रूट्स, एप्पल, पियर्स एंड वेजिटेबल्स में क्यूकम्बर, स्क्वैश, मेलन्स, पम्पकिन्स, ग्यार्ड्स, कैरट्स और स्वीट पोटैटो। बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो राइजोपस सॉफ्ट रॉट जो है ना ये एक आम पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ है। ये डिजीज़ सिर्फ स्टोरेज और ट्रांजिट के दौरान इम्पोर्टेंट है और रियरली फीड में देखी जाती है। इस डिजीज़ की वजह से अफेक्टेड फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत ही नरम और पानी जैसे हो जाते हैं और फंगल ग्रोथ के जो है ना ब्लैक स्पोर्स वो अफेक्टेड एरिया के ऊपर अपीयर होते हैं। ये डिजीज़ फ्रूट्स में तेज़ी से फैलती है, ख़ास तौर पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। अब देखते हैं सॉफ्ट रॉट के सिम्टम्स को। राइजोपस सॉफ्ट रॉट जो है ना सॉफ्ट एंड वाटरी रॉट है जो जल्दी से फ्रूट को जो है ना तबाह कर देती है, लेकिन क्यूटिकल का इंटैक्ट छोड़ देती है। ये फंगस किसी भी ब्रेक से बाहर निकल सकता है और एडजेंसन फ्रूट को तेज़ी से फैलाता है, अक्सर पूरे बॉक्स के कंटेंट्स को कुछ ही दिनों में तबाह कर देता है। इन्फेक्टेड फ्रूट अक्सर क्यूरेसी ग्रेई हेयर माइसीलस से कवर होता है, जिसकी टिप्स पर ब्लैक स्पेंजियम के मास बने होते हैं। पिक्चर में ये छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे। राइजोपस सॉफ्ट रॉट से इन्फेक्टेड फ्रूट जो है ना वो जल्दी से यीस्ट और बैक्टीरिया से कॉलोनाइज्ड हो जाता है और सोर ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। अब डिस्कस करते हैं राइजोपस सॉफ्ट रॉट की डिजीज़ साइकिल एंड एपिडेमियोलॉजी को। राइजोपस जो है ना वो प्लांट डिब्रेस पे सर्वाइव करता है, तेज़ी से ग्रो करता है और जल्दी से उस पर रिलेट होता है। राइजोपस के स्पोर्स विंड, वाटर और इंसेक्ट के थ्रू जो है ना डेसिमिनेट होते हैं। राइजोपस स्टोलोनिफर की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ना और 25 सेल्सियस है और इसकी ग्रोथ 10 सेल्सियस या इससे कम टेम्परेचर पे स्लो हो जाती है। अब डिस्कस करते हैं राइजोपस सॉफ्ट रॉट की मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट में सबसे पहले कल्चर प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। फलों और सब्जियों को जेंटली हैंडल करें ताकि उनको ब्रशिंग ना हो। प्रोडक्ट्स को ड्राई और कूल जगह पे स्टोर करें। सैनिटेशन और हाइजीन का ख्याल रखें। एक्सेसिव मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से बचें और प्रॉपर पैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल्स में फंजीसाइड का यूज़ करना चाहिए, जैसा कि क्लोरोथेनल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और आइप्रोडाइन। फंजीसाइड को स्टोरेज या ट्रांजिट से पहले अप्लाई करें। लेबल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें एप्लीकेशन, टाइमिंग और रेट्स के लिए। फिर है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बायोलॉजिकल एजेंट यूज़ करने चाहिए, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, हेरेजिनियम है और बेसिलियस सबटाइलिस। बायोलॉजिकल एजेंट को प्रोड्यूस या स्टोरेज एरिया पर इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।